वापस डंपर और ये चालू हो गए हैं। लिखित में समझौता पत्र हमारे हुआ था, इनका है एक जेसीबी रहेगी और फॉकलैंड एक भी नहीं रहेगी, और ये हमारे लिखित समझौता हुआ। अमित साहब ने बुरा भला कहा था। अब मामला बहुत बिगड़ गया है। ये धरना प्रदर्शन के शुरू हो गया, सिरे के प्रशासन की तो रहेगी, पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी रहेगी। तो फिर आप जानो और आपका काम जाने। पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है। जो भी इनसे मिले हुए हैं, पुलिस वाला हो या कोई भी हो, खुला कह रहा हूं, और जो सही आदमी है वो हमारे सामने आना, और जो मिला हुआ वो हमारे से बात नहीं करे। जो होना जाएगा वो हो जाएगा। परेशान हो गया धंधा छोड़ के, रात को 12-12 बजे तक ध्यान रखे। ठेकेदार खुलेआम कह रहा है कि प्रशासन के कहने से ये रोड हमने वापस बनाया। लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। फॉकलैंड यहाँ पे एक भी रहना नहीं चाहिए। आज यहाँ जामोत्रा नदी में जो इनका स्टॉक है बजरी वालों का, यहाँ पे संघर्ष समिति के कार्यकर्ता 15-20 लोग आए हैं। पहले जावल में हमने मीटिंग रखी। हमने अभी 2 दिन पहले सुना ग्रुप में चल रहा था, वापस डंपर और ये चालू हो गए हैं। हमारे मई महीने में 25 मई को पहले 7 दिन का धरना चला था, तो 25 मई को आमरण अनशन समाप्त करने के लिए हमारे माननीय राज्य मंत्री श्रीमान ओटाराम जी देवासी वर्तमान विधायक, वो और श्रीमान लुम्बा राम जी वर्तमान सांसद महोदय, और जिला प्रमुख वगैरह यहाँ जावल वहाँ पधार के आमरण अनशन तोड़वाया था। और इस दिन लिखित में समझौता पत्र हमारे हुआ था, उन पर इन सभी के हस्ताक्षर है, हमारे संघर्ष समिति वालों के भी साइन है। तो हमारे ये तय हुआ था कि ये अब आगे से काम नहीं करेंगे, और इनके जो स्टॉक होगा, कुछ बिंदुओं पे इनको छोड़ा गया था, भाई इनका स्टॉक होगा, जावल में स्टॉक था, वहाँ से ये ले जा सकते हैं। और सिर्फ एक स्टॉक जहाँ पे इनका है, एक जेसीबी रहेगी, फॉकलैंड मशीन नहीं रहेगी। डंपर जो सिर्फ 4 टायर वाला डंपर है वो रहेगा, 8 टायर वाला नहीं रहेगा। डंपर से नहीं ले जा सकेंगे, और फॉकलैंड एक भी नहीं रहेगी। और इनके 3 पॉइंट है, एक पाइडी, जामोत्रा और जावल, तीनों में एक जेसीबी इनकी एक तीनों जो चल सकती है। ये हमारे लिखित समझौता हुआ था, और हम आमरण अनशन छोड़ा गया। उसके बाद में करीबन 4 महीने बिल्कुल बंद रहा था। चोरी छुप के चलाते होंगे, बात अलग है, लेकिन बिल्कुल बंद ही था। और पिछले 2 महीने पहले हमको मालूम हुआ कि वापस ये स्टॉक नया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम वापस 50-100 लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ से हमारे छगन जी जो गांची है वो भी साथ में थे। इन्होंने जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के वो भी साथ में थे, और उन्होंने मंत्री जी महोदय को फोन किया। जावल मंत्री महोदय आए थे तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा मैं रुकवाऊंगा, और उन्होंने मंत्री महोदय ने रुकवाया। तो उसके बाद में 5-7 दिन में वापस चालू हुआ। तो उस तरफ चालू हम और छगन जी वहाँ गए थे मौके पे, 15-20-25 लोग थे। तो वहाँ पे मौके पे गए, तो वहाँ छगन जी ने मंत्री जी को फ़ोन किया, और एमी साहब को फ़ोन किया। तो एमी साहब से वापस बात की छगन जी ने। तो छगन जी को भी एमी साहब ने बुरा भला कहा था, और ऐसा करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या कहा। तो छगन जी उनके भी कोई हॉकटॉक हुई थी, और उस दिन उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे में ये फॉकलैंड मशीन ट्रक में भर के यहाँ से हटा देंगे। ये बात तय हुई थी। तो उसके बाद में लगभग 1.5 महीने तक एक भी मशीन नहीं की। तो 15 दिन पहले हम लोग वापस 50 जने यहाँ नदी में आए थे। रात को 7 बजे सीए साहब भी यहाँ मौजूद थे, और वहाँ भी एमी साहब को फ़ोन लगाया। एमी साहब ने एक बार तो फ़ोन उठाया कि मैं सुबह आके बंद करा दूंगा, और भी इनको फ़ोन कर दिया बंद करने का, लेकिन आज तक उन्होंने, वो सुबह भी नहीं आए और आज तक बंद की नहीं, और वहाँ से ये चालू है। अब मामला बहुत बिगड़ गया है। अगर आज हमारा कल से भारी आंदोलन वापस शुरू करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन परसों सुना है 22 तारीख का मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे दौरा है, इसलिए हमने ये समझा कि मुख्यमंत्री जी के दौरे में कोई व्यवधान नहीं आवे। इसके लिए हमने ये मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद में ये वापस महाअभियोग ये महा जो है रैली या जो महा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया है। 23 अगर ये 2-3 दिन में बंद नहीं करते हैं, तो एक तो हमने निर्णय लिया है कि कोशिश करते हैं हम मंत्री महोदय को ज्ञापन भी देंगे सिरोही जाकर, और अगर ये बंद कर देते हैं तो अच्छी बात है, वरना 23 तारीख से आगे की योजना बनाई जाएगी। और पूर्व की तरह वापस ये धरना प्रदर्शन के शुरू हो गया, तो इसकी सारी जिम्मेदारी सिरोही के प्रशासन की तो रहेगी ही रहेगी, और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी रहेगी। फिर हम ग्राम वासियों को दोष दोगे तो फिर आप जानो और आपका काम जाने। पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है।
और मैं ये भी कह रहा हूं, जो भी इनसे मिले हुए हैं, पुलिस वाला हो या कोई भी हो, खुला कह रहा हूं, अभी से उनसे हट जाओ उनके मैदान में से। और जो सही आदमी है वो हमारे सामने आना और बात करना हमारे से, और जो मिला हुआ वो हमारे से बात नहीं करे। जो होना जाएगा वो हो जाएगा। अब ये आंदोलन नहीं छूटेगा। परेशान हो गया धंधा छोड़ के, कितनी देर, रात को 12-12 बजे तक, ध्यान रखा। ठेकेदार खुलेआम कह रहा है कि हमने ये 15 दिन पहले सरपंच जामोत्रा बुधगाम के सरपंच और पटवारी की देख रेख में गोचर में इन्होंने जो रोड बनाया था, गोचर में वो मतलब ग्रेवल सड़क बना के डंपर ले जा रहा, वो रोड हमने तोड़वाया 15-20 जगह से। तो इन्होंने अभी 3 दिन पहले आकर देखा, वापस वो रोड सही कर दिया, वहां से डंपर ले जा रहे हैं। तो हमने इनको पूछा, ये ठेकेदार क्या बोल रहा है कि प्रशासन की मंजूरी लेकर प्रशासन के कहने से ये रोड हमने वापस बनाया। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसलिए लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन में इसकी उचित कार्रवाई करावे। जय हिंद। और फॉकलैंड हमारी एक ही मांग है, फॉकलैंड यहाँ पे एक भी रहना नहीं चाहिए। फॉकलैंड यहाँ से 10 किलोमीटर दूर यहाँ से मौके से हटाए जावे। और ये जो आज है, ये आज जो है ना, ये कल रात को 2 दिन में अभी नया ये किया, ये सब सारे टीले नए बनवाए। अभी हम 10 दिन पहले आए थे, ये नहीं थे, ये नया स्टॉक किया इन्होंने। और हमने, जय हिंद।